गाइस अपने इस सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो HTML की कमांड्स होती हैं वो क्या होती हैं। बेसिकली HTML में जो भी कमांड्स हम लोग लिखते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हम लोग कमांड्स लिखते हैं वो बेसिकली उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो वो एज अ स्टेटमेंट डिक्लेयर की जाती है, लेकिन HTML में इनको एक खास नाम दिया जाता है जिनको हम लोग बोलते हैं टैग्स। अब टैग्स क्या होते हैं? टैग्स हमारे पास वो खास चीजें होती हैं जिनको हम लोग ऐड करते हुए अपनी HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। टैग्स बेसिकली हमारे पास स्टार्ट होता है इस एंगुलर ब्रैकेट से एंड देन हमारे पास एंड होता है इस एंगुलर ब्रैकेट से। इस एंगुलर ब्रैकेट को हम लोग मैथमेटिक्स में लेदर देन बोलते हैं और इस एंगुलर ब्रैकेट को हम लोग मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन बोलते हैं। और इस एंगुलर ब्रैकेट्स के दरमियान में हम लोग जो भी चीज लिखते हैं वो हमारा होता है टैग का नाम। अब टैग बेसिकली HTML में दो तरह के होते हैं। पहला जो हमारे पास टैग होता है वो होता है सिंगल टैग। सिंगल टैग से मुराद ये होगा कि उसके अंदर, सिंगल टैग का मतलब कुछ इस तरह से भी आप लोग ले सकते हैं कि वो टैग सिर्फ एक होगा, यानी कि आप लोगों ने उसकी एंगल ब्रैकेट्स को लगाया और उस एंगल ब्रैकेट को लगाने के बाद आपने उस टैग का जो भी नेम होगा वहां उसके अंदर डाल दिया। आपका टैग जो है वो कंप्लीट हो गया एज इट इज। आपको इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका जो टैग है वो अब कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमारे पास टैग्स की दूसरी टाइप में हमारे पास टैग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर टैग। अब पेयर टैग्स क्या होते हैं? पेयर टैग्स हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट के अंदर आते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमारा जो सिंगल टैग्स का फॉर्मेट होता है वही होता है। देन हमारे पास जो हमारा, इसको हम लोग बेसिकली अपना स्टार्टिंग टैग बोलते हैं। स्टार्टिंग टैग ये हमारा क्या है? ये हमारा स्टार्ट है। एंड देन ये वाला जो टैग होता है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश आ रही होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अपना एंड टैग। ये हमारा क्या है? ये हमारा एंड होता है। एंड किस चीज का एंड होता है? हमारे HTML में डाले गए एलिमेंट्स का जो क्लोजिंग पार्ट होता है वो हमारा बताता है ये एंड टैग। अब इसको देखने के लिए कि हमारे पास टैग होते क्या हैं, हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और ओपन करते हैं अपने VS कोड को, ताकि हम लोग आज अपना सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट करें और इसी के साथ साथ हम लोग अपनी पहली फाइल को रन करके भी देखें। तो गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप में। आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये मेरा VS कोड है। आप लोगों ने सिर्फ सिंपल कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को 2 सैंपल टिक मार्क करवाए थे, आप लोगों ने उन्हीं सैंपल्स की मदद से अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं आप लोगों को काम करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि दिस सॉरी HTML एंड देन इसको मैंने इस तरह से एक फोल्डर बना दिया अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस फोल्डर को मैं अब क्या करूंगा? ओपन करूंगा। एंड इस फोल्डर को ओपन करने के साथ मैं इसको यहाँ पर जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक चीज आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन विद कोड। एंड देन जैसे ही मैं इसे ओपन विद कोड करूंगा तो क्या होगा कि आप लोगों का जो ये जो VS कोड है ये उसी खास फोल्डर को टारगेट करते हुए हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जब आप लोग पहली मरतबा VS कोड को ओपन करेंगे, एक दफा मैं तमाम की तमाम विंडो को यहाँ पर बंद कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर पीछे जाता हूँ। हमारे पास जो हमारा VS कोड है यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ हमारे VS कोड को एंड देन हमारा VS कोड जो है यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से डायरेक्टली जो है वो ओपन करता हूँ तो हमारे पास जो हमारी होम स्क्रीन होती है वो कुछ इस तरह से नजर आती है। आप यहाँ पर आकर अपने लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग सेटिंग पर आए, यहाँ पर आप लोग थीम्स में जाएं, थीम्स कलर्स में जाएं तो आप लोग यहाँ पर लाइट थीम्स भी कर सकते हैं। आप लोग दोबारा फिर से इसी तरह से आप हमारे पास काफी सारे थीम्स के कलर होते हैं, लेकिन माय केस हमारे पास यहाँ पर जो ये डार्क थीम है यही बहुत अच्छा थीम है। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर हम लोग इस मरतबा सेटिंग ओपन करते हैं। आप लोग कंट्रोल प्लस से भी सेटिंग ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूंगा माउस की सेटिंग्स को, और माउस की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है माउस व्हील जूम। इससे क्या मराद है कि जब आप लोगों का माउस के व्हील की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन कर सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ इसको क्या करना है? टिक मार्क कर देना, ताकि आप लोग जब यहाँ पर आए और यहाँ पर आप लोगों के पास कोई फोल्डर हो और आप लोग सिर्फ उसको इस तरह से माउस की मदद से क्या कर सके? आप उसको कैपिटलाइज कर सके। अभी के लिए कोई फोल्डर नहीं है तो कैपिटलाइज होगा नहीं। इसी तरह से आप लोगों और भी यहाँ पर काफी सारी सेटिंग्स होती है जिनको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आऊंगा, अपनी सेटिंग को बंद करूंगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये मेरा खास पार्टिकुलर फोल्डर जो था वो टारगेट किया हुआ है इसने HTML के नाम से ही, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी इंडेक्स डॉट HTML को यहाँ पर बनाऊंगा। लेकिन अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर HTML कंप्लीट नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को जूम इन करके दिखाऊं
तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा कि हमारा जो HTML है वो कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, हमारा HTML अभी आधा है। और हमें क्या यहाँ पर नजर आ रहा है, हमें यहाँ पर नजर आ रहा है HTML का हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करूंगा HTML लिखकर, एंड देन जैसे मैं इसे इंटर करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर HTML का डॉक्यूमेंट आ गया। अब मैं इस थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये हमारा जूम इन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और आप लोगों को सबसे पहला जो हमारा टैग होगा, यानी हमारा जो पी टैग होगा, पी टैग बेसिकली स्टैंड फ्रॉम पैराग्राफ टैग। हम लोग अपने कोड की जो सबसे पहली शुरुआत है वो अपने पी टैग से शुरू करेंगे, देन हम लोग आगे चलकर इस चीज़ को और भी फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये क्या है। पी टैग बस आप लोग अभी के लिए डिस्कस कर लें कि ये हमारा एक पैराग्राफ होता है जो यहाँ पर इंटर करता है। देन हम लोग, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इस पी टैग को मैं यहाँ पर आकर क्लोज करूंगा, एंड देन जैसे ही मैं इसे क्लोज करूंगा तो यहाँ पर मुझे अब एक डमी कंटेंट लिखने के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ लॉरम लिखें। और ये हमारा क्या है, ये हमारी एक इमिट है, इमिट यानी कि हमारी एक लॉरम का बना बनाया हुआ एक टेक्स्ट है जिसको आप लोग यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इंटर करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसे Alt Z करता हूँ और ये मेरा जो टेक्स्ट है ये रैप टेक्स्ट हो चुका है। मतलब कि ये अभी इसका जो हॉरिजॉन्टल बार है वो खत्म हो चुका है, सिर्फ इसका जो वर्टिकल बार है हमारे पास वहीं आ रहा है। आप लोग VS कोड के अंदर ये भी काम कर सकते हैं। और VS कोड के अंदर एक और भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लैप करने की भी पावर मिलती है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ टैग डालता हूँ और इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं एक और पैराग्राफ टैग डालता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक क्लैप का ऑप्शन भी आ जाता है कि आप इसे क्लैप करके बंद भी कर सकते हैं। तो ये आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा बेहतरीन बनाता है। अब इस चीज़ को करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को इसको प्रीव्यू करना है। अभी प्रीव्यू करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी एक्सटेंशन को डाउनलोड करवाऊंगा जिसका नाम है हमारे पास लाइव एक्सटेंशन होगी, जिसका नाम है लाइव प्रीव्यू। आप लोगों ने सिर्फ इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है, हमारी लाइव प्रीव्यू वाली एक्सटेंशन को। अभी के लिए आ क्यों नहीं रही, मेरे ख्याल से हाँ आ गई। तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या होगा, ये लाइव प्रीव्यू की एक्सटेंशन है, आप लोगों ने सिर्फ इसको जो है वो इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है और ये बहुत थोड़ा सा टाइम ही लेगा इंस्टॉल होने में। अब इसका जो फायदा है वो क्या है, अब ये लाइव प्रीव्यू आपके पास इंस्टॉल होगी। मैं एक दफ़ा इस एक्सटेंशन वाले टैग को बंद कर देता हूँ। हमारे पास पहले था लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या करता था कि आपके इस पेज को लाइव रिलोड करता था आपके ब्राउजर के ऊपर, लेकिन अब लाइव प्रीव्यू की मदद से आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बार के ऊपर, ये जो है ना शो प्रीव्यू, इसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जूम इन करके दिखा भी देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर है लाइव प्रीव्यू। तो ये हमें क्या कर रहा है कि हमें बता रहा है शो प्रीव्यू। आप लोगों ने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रीव्यू होकर आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रीव्यू होकर आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो चुका है। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे टैग्स के एट्रीब्यूट। यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये टैग है। अच्छा, अभी आप लोगों को मैंने पेयर टैग के मतलब बताया था, तो ये पैराग्राफ टैग हमारा एक पेयर टैग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास क्लोजिंग पार्ट आ गया, यहाँ पर हमारे पास एक स्टार्टिंग पार्ट है, देन हमारे पास एक एंडिंग पार्ट है। अब मैं आप लोगों को एक और टैग भी बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंगल टैग है, वो हमारा होता है BR। आप BR यहाँ पर लिखिए और BR को एंटर करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो BR आया है, BR का कोई क्लोजिंग पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर P टाइप करेंगे होता है ना, हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग भी आएगा और क्लोजिंग भी आएगा। अब मैं यहाँ पर इसको जैसे ही लिखा, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस वर्ड के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वही वर्ड यहाँ पर सेम टू सेम वो यहाँ पर क्या आ रहा है, दूसरी लाइन के ऊपर हम लोगों को शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं खुद से यहाँ पर लाइन को ड्रॉप करने की कोशिश करूं, कट करने की कोशिश करूं, एक नई लाइन के ऊपर चीज़ों को लेकर आने की कोशिश करूं, तो ये उसको नहीं मान रहा। तो इसी वजह से हमारे पास जो टैग्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के किसी भी खास चीज़ को किसी खास जगह पर प्लेस करने के लिए। हमारे पास जो HTML के टैग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन्हीं टैग्स के जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्योंकि हमारा ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा एडवांस कोर्स है HTML का, तो यहाँ पर हम लोगों को साथ साथ इसके एट्रीब्यूट्स को भी डिस्कस करना है। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, चलते हैं और इनको देखते हैं। तो गाइज हमारे पास HTML में एट्रीब्यूट्स कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ HTML के साथ लगाए जाने वाली, यानी HTML के टैग्स के साथ लगाए जाने वाले वो खास एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी मदद से हमारा जो टैग होता है वो बाकी टैग्स की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। मान लीजिए कि मतलब आपके पास आप लोगों ने 3 से 4 पैराग्राफ डाल दिए हैं और आप लोग उन 3 से 4 पैराग्राफ को अलग अलग बनाना चाह रहे हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि हर पैराग्राफ टैग यूनिक ना हो, या फिर आप लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हर पैराग्राफ यूनिक है। आप दो बातें मैंने की कि एक बात कि हमारा हर पैराग्राफ टैग यूनिक नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि आप कोई भी एट्रीब्यूट ना लगाएं तो आपका वो पैराग्राफ
जितने भी आप लोगों ने पैराग्राफ टैग डाले वो सारे के सारे अपने आप से अनयूनिक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों का वो पैराग्राफ टैग यूनिक है, तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पर आप लोग इंटर करेंगे उसकी कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब यहां पर क्या होगा कि ऑल दी एचटीएमएल एलिमेंट्स हैज एट्रीब्यूट, के तमाम एचटीएमएल एलिमेंट्स के पास एट्रीब्यूट होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है जो बताता है एलिमेंट्स को कि एलिमेंट्स का बिहेवियर किस तरह का होगा। देन हमारे पास ये अमूमन स्टार्टिंग टैग के अंदर होता है। स्टार्टिंग टैग से मुराद क्या होगा, जैसे यहां पर ये आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि यहां तक हमारा स्टार्टिंग टैग यहां पर है, एंड इसका जो क्लोजिंग पार्ट है वो यहां पर है। क्लोजिंग पार्ट में कुछ भी नहीं है, हमारे स्टार्टिंग पार्ट के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से करके क्लास इक्वल टू डबल क्वेश्चन और यहां पर इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है। अब इस टैग एट्रीब्यूट को लिखने का तरीका क्या, एट्रीब्यूट में सबसे पहले एट्रीब्यूट का नेम आता है, देन एट्रीब्यूट की आती है वैल्यू। अब ये नेम और ये वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग अपनी कॉमन ह्यूमन लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाकर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक लड़का है। अब इस लड़के के पास क्या होगा, अपना एक नेम होगा। मान लीजिए कि जो इसका नेम है वो क्या है, हमारे पास अली है। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास नेम इज इक्वल टू अली। अब नेम क्या है, नेम हमारा हो गया एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू थी वो क्या होगी, उसकी अली होगी। इसी तरह से मान लीजिए कि उसकी कोई एज होगी। अब मैं कह देता हूं कि उसकी एज 20 है, तो इस सूरत में क्या हुआ कि एज एक एट्रीब्यूट हो गया और एज की जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या होगी, वो हमारे पास 20 की। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलर बदल कर आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। और इसी तरह से हमारे पास मान लीजिए कि अब कलर आ गया। अब इसका कलर क्या है, मैं कहता हूँ कि इसका थोड़ा सा हमारे पास लाइट व्हाइट कलर का ये लड़का है, मतलब कि ब्यूटीफुल है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि कलर हमारे पास क्या होगा, उसका एक एट्रीब्यूट होगा। एंड देन उस कलर के आगे जो भी वैल्यू होगी, यानी कि हम लोग मान लीजिए कि रेड हो गया, पर्पल हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगी, उसका वैल्यू होगी। इसी तरह से हमारे पास जेंडर आ जाएगा, जेंडर भी एक एट्रीब्यूट होगा, और जेंडर में मेल फीमेल ये भी हमारी क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी। तो बिल्कुल सेम इसी चीज को करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट के सामने हम लोगों को इक्वल में वैल्यू रखनी पड़ती है। बिल्कुल सेम हम लोग अपने पिछली स्लाइड पर चलते हैं, तो यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर नेम है। नेम के मुराद आप लोगों के एट्रीब्यूट का कोई नेम होगा, मतलब आपके एट्रीब्यूट के डिफरेंट नेम होंगे, और उन डिफरेंट नेम्स की वैल्यू जो वहां पर लिखी जा रही होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, वो भी हमारे पास डिफरेंट होगी। अब इसी चीज को देखने के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने पैराग्राफ टैग में, और वहां पर देखते हैं कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो किस तरह से काम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हमारी ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। मैं थोड़ा सा और 2 मिनट कर लेता। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग में सबसे पहले एक एलिजन नाम की प्रॉपर्टी को डिस्कस करता हूं, और यहाँ पर मैं इसको डिस्कस करता हूं एलिजन एलिजन। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि HTML एडवांस हो चुका है, तो यहाँ पर अब एलिजन प्रॉपर्टी जो होती है वो काम नहीं करती, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये काम करेगी। सेंटर, एंड देन जैसे मैंने इसे सेंटर किया तो ये हमारा HTML टैग यहाँ पर सेंटर हो गया। आप लोगों को यहाँ पर रेड सा नजर आ रहा है, इसकी वजह यही है कि हमारे पास जो HTML5 है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हो चुकी है। कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी हैं जो काम नहीं करते, लेकिन क्योंकि हम लोग अपने कॉमन ब्राउजर के ऊपर इसे रन करेंगे तो यहाँ पर ये काम करेगा। अब मैं इसी पूरी की पूरी चीज को यहाँ पर कॉपी करूंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस BR को जो है तो रिमूव कर देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, और इस मरतबा मैं इसको क्या करता हूँ, इस मरतबा मैं इस एलिजन को राइट कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ, हमारा पूरा टेक्स्ट जो था वो मूव होकर राइट हो गया। और इसके बाद अगर मैं इसको दोबारा फिर से यहाँ पर आता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं इस एलिजन को यहाँ पर लेफ्ट कर देता हूं, तो हमारे टेक्स्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट साइड पर ही हमें नजर आ रहा होता है। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारा लेफ्ट साइड पर है, ये हमारा राइट साइड पर टेक्स्ट आ रहा है, और ये हमारा थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं ना रिमूव कर देता हूँ, ताकि ये टेक्स्ट स्मॉल हो जाए, और स्मॉल टेक्स्ट से हम लोगों को अच्छी तरह से पता चल रहा हो कि हमारा जो पैराग्राफ है वो कितनी कितनी स्पेस जो है वो यहाँ पर ले पा रहा है। मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे सेव करके अपने इसी इंडेक्स डॉट पेज में चलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट वाला है, ये हमारा राइट वाला है, एंड देन ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर वाला हो गया। तो आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोगों को एट्रीब्यूट्स की समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेसन के लिए, अभी तक सिर्फ इतना ही। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक लाइक एक प्रेयर के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एल्गोरिथम।